भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। श्रीमद् भगवत गीता के इस सुबह के सत्र में आप श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी, भगवत गीता। कल हमने श्लोक क्रमांक 14 का अध्ययन किया था और हमने देखा कल के श्लोक में कि कैसे एक व्यक्ति इस त्रैगुणमयी माया को कैसे पार कर सकता है। भगवान कहते हैं सबसे अच्छा उपाय शरणागति मेरे प्रति। भगवान क्या कहते हैं? शरणागति मेरे प्रति। गोलोकेर प्रेम धन हरिना संकीर्तन। उसी तरह से गोलोक तक पहुंचने का जो मार्ग है वह है भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति। कोई मुश्किल नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए जो भगवान के शरणागत होगा। इस त्रिगुणा त्रैगुणमयी माया को पार कर पाना, प्रकृति को पार कर पाना। हम्म तो वो बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से इसे पार कर जाता है जब व्यक्ति शरणागत होता है। किसके? भगवान के। हम्म मैंने कल इस श्लोक को याद भी करने को कहा था सभी को। कितने लोगों ने याद किया? यस, सुनाइए। सूरज प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। श्लोक क्रमांक 15 प्रभु जी की याद फिर चाहोगे? पहले 14। चलो सही। देवी हिषा गुणमयी। सुनाइए। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हम्म श्लोक क्रमांक 15। बस सुनाइए, रहने दीजिए, लोग डर जाएंगे। यस शर्मिष्ठा माता जी, श्लोक क्रमांक 14 अनुवाद बताइए इसका। क्या कहते हैं भगवान? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी मैम। प्रभु जी, मेरा वीडियो में ये लिखा रहा है, चालू नहीं हो रहा है। यूर कॉन्टेक्ट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिस्प्लेड इट लिखा रहा है। प्रभु जी यार, वो चालू ही नहीं हो रहा है। एक मिनट, कुछ सेटिंग में होगा, कर देंगे वो। कोई रिस्ट्रिक्शन डला है क्या प्रभु?
माते जी एक बार और स्टार्ट करके देखिए तो। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जी हरे कृष्ण। ठीक हरे ठीक। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद प्रणाम माता जी। प्रभु जी मैं श्लोक याद की हूँ प्रभु जी, अर्थ नहीं समझ पाऊँ, समझ ही होंगी। ठीक, श्लोक सुनाइए। श्लोक सुनाइए। न मां दुष्कृत्नो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मा मामया प्रहत ज्ञानम् आसुरं भावमाश्रितः। तो ठीक है, श्लोक क्रमांक 14 सुनाइए। ये 15 था। याद नहीं है प्रभु जी, हम्म 15 याद कीजिए। ठीक है। प्रीति मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कौन सा सुनाओ? 14। दैवी हेष गुणमयी मम्मया दूरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। हरे कृष्णा। हरि बोल। यश हिरण्यगर्भ प्रभु। कौन? शुभ माधव प्रभु, सुनाइए। 15वां पढ़ना है प्रभु जी? हरे नहीं, कृष्ण। 14 सुनाना है बिना देखे। प्रभु जी आधा ही याद है मुझे। आधा ही सुना दीजिए महाराज। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। ठीक है, इतना भी अगर कोई व्यक्ति जान ले जीवन में कि इसे पार करना बड़ा मुश्किल है, तो बाद में कम से कम रास्ता तो ढूंढेगा कि पार करें कैसे, अगर मुश्किल है तो याद हो जाएगा कि माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, है ना। कैसे पार करना है? तो भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा वो इस माया को बड़ी आसानी से पार कर जाएगा। जी। ठीक है। यश आशिदा मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। देवी रेषां गुणमयी मम्माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण। अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग। ठीक है, थैंक यू। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, दैवी हेषा गुणमयी, ये मेरे ये मेरे 3 गुणों वाले युक्त जो दैवी प्रकृति है, दैवी शक्ति है, इसे कोई आसानी से जीत नहीं सकता। बड़े बड़े तपस्वी आए, महिषासुर जैसे, वे लोग एक झटके में खत्म हो गए, है ना। माया में ताम तरंती थे, लेकिन इसे कोई बड़े आसानी से तैर कर पार कर लेगा। कब? जब वह व्यक्ति माँ में वह ये प्रपद्यन्ते, जब वह मेरी शरण ग्रहण करेगा। हम्म भगवान बहुत क्लियरली इसका उल्लेख कर रहे हैं। तो बोले, मान लीजिए ऐसा एक प्रश्न है कि प्रश्न अर्जुन की तरफ से हो रहा, तो भगवान, कौन व्यक्ति, ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपकी शरण नहीं ग्रहण करता, या आप, मतलब आपने अभी कंडीशन बताया कि जो मेरी शरण ग्रहण करेगा वो माया को पार कर जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपकी शरण ग्रहण कौन नहीं करता। प्रश्न यह है कि हे भगवान, यह बताइए, अभी आपने कहा कि शरण ग्रहण करेगा तो आसानी से पार कर जाएगा, तो शरण शरण ग्रहण करने की योग्यता क्या होगी? कौन व्यक्ति शरण ग्रहण करेगा? दोनों प्रश्न एक साथ। योग्यता क्या होगी, कौन नहीं करेगा? तो भगवान कहते हैं, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः
मायया प्रहित ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रहित ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहित ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। कहते हैं पहला, न माम दुष्कृतिनः, वह व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आता, न माम मेरी शरण में नहीं आता, जो दुष्कृतिनः जो दुष्ट है, मूढ़ा जो क्या है, दुष्ट है, दुष्कृतिनः दुष्ट है, और मूढ़ा मूर्ख है, नराधमा नराधमा जो मनुष्यों में अधम है, माया प्रहित ज्ञाना जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है ना, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है, माया प्रहित ज्ञानम आसुरम भावमाश्रितः, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे नराधम। इन चारों को क्या कह रहे हैं? इन चारों को नराधम कहा जा रहा है। ये मनुष्यों में अधम है। ये चार प्रकार के लोग कौन कौन? पहला, जो निपट मूर्ख है, जो अधम है, जो मनुष्यों में अधम है, और जिनका ज्ञान मतलब जो निपट मूर्ख है, मूढ़ा। दूसरा दुष्कृतना, तीसरा नराधमा, और चौथा चौथा कौन? नराधम किन्हें कह रहे हैं? चौथा किनको कह रहे हैं? जिन जो नास्तिकों के भाव को धारण करते हैं। दुष्कृतनो मूढ़ा नराधमा और माया प्रहित ज्ञानासुरम। माया प्रहित ज्ञाना आसुरम। तो पहला मूढ़ व्यक्ति, दूसरा नराधम व्यक्ति, तीसरा जिनका ज्ञान हर लिया गया हो, और चौथा जो असुर के भावों को धारण करते हैं। ऐसे चार प्रकार के दुष्कृति, ऐसे चार प्रकार के दुष्ट लोग, ऐसे चार प्रकार के दुष्ट लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। कैसे? न माम दुष्कृतनो, चार प्रकार के दुष्ट लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। मूढ़ लोग, नराधम लोग, माया प्रहित ज्ञाना अर्थात जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और चौथा आसुरम भावमाश्रितम जो आसुरी प्रकृति को धारण करते हैं। फिर से, कौन से चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते? तो बोले नमाम दुष्कृतिनो, बोले ये चार लोग, ये चार प्रकार के दुष्कृति, चार प्रकार के दुष्ट लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। बोले कैसे दुष्ट हैं? बोले ये मूर्ख हैं, निपट मूर्ख हैं, है ना, मूढ़ा। दूसरा बोले नराधमा, ये नरों में अधम है। तीसरा माया प्रहित ज्ञाना, इनका ज्ञान माया ने हर लिया है। चौथा आसुरम भावमाश्रितम जो आसुरी प्रकृति को धारण करते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन रिसाइट कीजिए। 15वां रिसाइट कीजिए। यस शीतल प्रभु पढ़िए। तो मेरा सवाल है तो सवाल लास्ट में, क्लास के लास्ट में, ठीक है। अभी रिसाइट करना है। यस पढ़िए सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म
न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नामं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितो ज्ञाना असुरं भवमाश्रितः। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, हु विल बी नेक्स्ट? आशिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। हरे कृष्ण। यश, आशिता माता जी। अच्छा, आशिता माता जी हो गए। शुभ माधव प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। हम्म। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायामपहत सुरं भाव आश्रितः। यस, शर्मिष्ठा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि न मां दुष्कृत्नो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, कबीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमः माया अप्रिय ज्ञाना असुरं भावमाश्रितः। यस, डॉक्टर ज्योति। उठी हैं कि नहीं उठी हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्षमा करिए, मैं पेट्रोल पंप पे हूँ, पेट्रोल भरवा रही हूँ। अरे, हमारे अंदर भी पेट्रोल डाल दीजिए थोड़ा, हम लोग भी नहीं चल पा रहे। नहीं प्रभु जी, आप लोग तो बहुत अच्छे से 100 का डाले। 100 आप नहीं, उनको बोल रही थी प्रभु जी क्षमा करिए, एक्चुअली ड्राइव कर रही थी इसीलिए मैं सुन रही थी प्रभु जी। ठीक। प्रभु जी आज के लिए बस क्षमा कर दीजिए। ठीक, पेट्रोल पंप पे फोन पे बात नहीं करते, चलो आगे बढ़ते। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है, फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते? किन किन बात कर रहे हैं? जो बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक लोग हैं, जो खूब अपना दर्शन शास्त्र लिखते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो व्यापारी हैं, जो शासक हैं, जो जनता के नेता हैं, वे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते? बड़े बड़े जन नेता अलग अलग योजनाएं बनाकर धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव है, तो बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? वो बोलते हैं ध्यान करने के लिए कहाँ जाएं, किससे कौन सा हवन कराएं, कौन सा पूजा कराएं? उनसे कहो बस भगवान का नाम लो, आप मुक्त हो जाओगे। तो भी ये काम नहीं करते। क्यों नहीं करते, यह प्रश्न है। तो यह गीता, भगवान के इस गीत में इसका उत्तर है। अत्यंत स्पष्ट शब्दों में भगवान इसका उत्तर देते हैं कि भगवान बताते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने विद्वान हुए, विद्वान नेता में 12 महाजन सहित हमारे कई आचार्यगण, ये हैं विद्वान। हमने उनको तथाकथित विद्वान कहा, लेकिन ये मूल विद्वान हैं। यथा ब्रह्मा जी, शिव जी, कपिल, कुमारगण,
मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि, और उसके पश्चात यदि आप परंपरा में देखें तो मध्वाचार्य, हमारे ब्रह्मगौड़ी माधव संप्रदाय के आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सारे विद्वान बनकर आए और लोगों को सिखाया। बहुत से अन्य भी लोग हैं जो अत्यंत विद्वान हैं और वे जानते हैं, और ये लोग बताते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करना ही एकमात्र उपाय है। किंतु जो लोग तथा कथित विद्वान दार्शनिक हैं वे कैसे बताएंगे? वे केवल नाम के, जैसे आज नाम के लोग शिक्षक हैं, शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, वो शिक्षक है ही नहीं, वो तो पेट पालने वाला व्यापारी है। हाँ, शिक्षक वो है जो सही मायने में शिक्षा देवे। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक और प्रशासक नहीं हैं, ये वास्तविक नहीं है, है ना, उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते रहते हैं, कैसे अपनी अर्निंग्स बढ़ाई जाए, है ना, ये इस पर कंसंट्रेट करते हैं। शिक्षा देने वाला व्यक्ति सिर्फ शिक्षा देता है। वे संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ के प्रयासों में अपनी स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। कमाने के चक्कर में, अलग अलग कार्य करने के चक्कर में वे और फंसते जाते हैं। बोले प्रभु जी मैं सोच रहा हूं मैं ये व्यापार कर लूं, बहुत कड़की चल रही है प्रभु जी, बच्चों का फीस भी नहीं भरा जा रहा है। कई बार भगवान पर पूर्णतः डिपेंड हो जाना चाहिए। अपने लिए, भगवान के लिए सब कुछ करना चाहिए। भगवान के लिए तो उधार लेकर भी कार्य करना पड़े तो भी चलेगा। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोग को ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अपनी व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना अन्य आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। लोग योजनाएं बनाते हैं, लेकिन माया इतनी आसानी से थोड़ी कोई चीज पाने देगी। पहले फल फूल चढ़ाओ, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हाँ, जब चढ़ाओगे तब उसका रिएक्शन आएगा, तब जाकर कुछ मिलेगा। क्योंकि ये भौतिक प्रकृति के अधिष्ठाता लोग हैं। इसलिए नास्तिकों द्वारा जो अवैध योजनाएं बनाई जाती हैं, इसका विरोध प्रकृति करती है और भारी भरकम विरोध करती है। कई बार लोग ध्वस्त हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को दुष्कृति कहा गया है, दुष्ट जन। भगवान ऐसे व्यक्तियों को क्या कह रहे हैं? जो अपने हिसाब से चीजों को करते हैं, उनको क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं ये दुष्ट हैं। कृति का मतलब होता है पुण्य और दुष्कृति का मतलब होता है पाप, और इसको करने वाला दुष्ट। तो दुष्कृतना। तो इसलिए कई बार नास्तिक योजना निर्माता अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि बड़े बड़े कार्य करने के लिए भी, भले उल्टे डायरेक्शन में, जैसे जिसको हम एंटीवायरस कहते हैं, तो वह भी एंटीवायरस वायरस से ज्यादा पावरफुल होगा तब तो काट पाएगा। इसी तरह जो नास्तिक गण हैं, वह जब बड़े बड़े प्लान करते हैं तो इतना बड़ा प्लान करने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। वो अलग बात है कि वह बुद्धि की जगह कुबुद्धि है, लेकिन फिर भी मतलब प्रतिभावान तो है। क्योंकि बुरा कार्य करने के लिए भी, मान लीजिए किसी को निपटाना है ना, किसी को निपटाना है तो उसके लिए भी तरीके तो खोजने पड़ेंगे, तो वहां पर भी तो बुद्धि लगाई जाएगी। बस बुद्धि उल्टे डायरेक्शन में लग रही है ना।
बस फर्क इतना है कि आस्तिकों का बुद्धि भगवान को खोजने और भगवान को प्रेम करने में लगता है, और नास्तिकों की बुद्धि लगती है उनका विरोध करने में। इसलिए नास्तिक जो नास्तिक व्यक्ति होता है, जो अलग अलग योजनाएं बनाता है कार्य करने के लिए, उसे दुष्कृति कहते हैं, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उसका उल्टा है, पुण्य की ओर नहीं, किधर है, दुष्कृति। कृति मतलब पुण्य, है ना, और दुष् मतलब उल्टा, मतलब पाप के लिए प्रयास करने वाला, पुण्य के लिए नहीं करने वाला दुष्कृत न कहलाता है, दुष्ट कहलाता है। तो इसलिए गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, पदार्थ नहीं होगा तो छाया होगा क्या? आप नहीं होंगे तो आपकी छाया बनेगी क्या? आप जहां जाएंगे वहां छाया जाएगी। इसलिए छाया का अस्तित्व मूल के बिना नहीं है ना। उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह जो छाया शक्ति है, यह जो माया शक्ति है, यह बहुत प्रबल है। हाँ, बहुत प्रबल है। इतनी प्रबल है कि कोई नास्तिक व्यक्ति या अनिश्वरवाद स्वभाव का जो व्यक्ति होगा, वह इसको समझ ही नहीं पाएगा, और उसका रजोगुण तमोगुण जो है, मोह के कारण उसकी सारी योजनाएं भंग हो जाएंगी। बड़े बड़े साइंटिस्ट जीवन के अंत समय में वह समझ गए कि भाई हम इतने दिन तक मूर्खता वाली प्रयास करते रहे। कितना बड़ा योजना हिरण्यकश्यप ने बनाया, अंततः ध्वस्त हो गया। नास्तिकतावाद, उसे लगा मैं भगवान बन जाऊंगा। रावण जैसा प्रभावशाली व्यक्ति, इनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई। तो इस प्रकार से दुष्कृति के 4 प्रकार हैं। चलिए चारों प्रकार का थोड़ा बृहद वर्णन करते हैं, विस्तृत वर्णन जैसा शिला प्रभुपाद ने किया है। सबसे पहला व्यक्ति कहलाता है मूढ़। सबसे पहला व्यक्ति क्या कहलाता है? मूढ़। मूढ़ अर्थात मूर्ख व्यक्ति। एक व्यक्ति है जो जो कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, ये वो वाले व्यक्ति की बात है जो कर्म का मतलब नहीं जानता। एक गधा था, गधा, उसका नाम रखें क्या कुछ? नहीं, उनका नाम सूरज नहीं रख सकते। एक गधा था, एक गधा बस मानते हैं। और वह गधा धोबी के घर में काम करता। उसका मित्र बोला भाई चल अभी जंगल चल, आराम से वहां चल के जीवन जिएंगे, क्यों धोबी के घर में पड़ा हुआ है? पता है वो धोबी के घर में क्यों था? धोबी के घर में इसलिए था, पिछले वर्ष उनकी बेटी, किसकी बेटी? धोबी की बेटी। पिछले वर्ष धोबी की बेटी जब एग्जाम में फेल हुई तो उनके पिताजी ने उसको खूब डांटा और बोला यदि आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर तू फेल हो गई तो तेरी शादी मैं इस गधे से करा दूंगा। गधा इंतजार कर रहा था कि कब ये फेल हो और कब मेरी इससे शादी हो। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से हम सबको लगता है जीवन में सुख आएगा, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, है ना। जीवन में कभी करण अर्जुन आते ही नहीं। ये दुष्कृति है।
तो जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की तरह निपट मूर्ख हैं, मतलब जो गधे की तरह हैं, जो केवल काम करना जानते हैं, जिनको बाकी चीजों से मतलब नहीं, उनको लगता है भगवान, जबकि भगवत गीता में कहते रहे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, फिर भी वह सोचता है कि मैं इसका भोग करूंगा, मैं इसका फल पाऊंगा। हम्म। सोचिए, गधे को इतने कार्य करने की आवश्यकता, अपने मित्र की बात सुन लेता तो वह आराम से जंगल में जाके वही चारा खाता जिस चारा को उसका मालिक एक बार देता, वो दिन भर चर सकता था। लेकिन वो तो गधा है। उसी तरह से हमको क्या चाहिए? 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम। काम कितना करते हैं? गधे की तरह दिन भर। मान लीजिए कोई करोड़ की जगह 25 करोड़ रुपए दिन का कमा रहा हो, तो क्या खाएगा? नहीं, वो जाएगा रेस्टोरेंट में, ले जाके 1 किलो सोना देगा, बोले इस सोने का रोटी बनाओ, मैं सोने का रोटी खाऊंगा। नहीं शुभ माधव प्रभु, वो गोल्ड का रोटी खाता होगा, है ना? बिल्कुल। अब उसको गधे की तुलना उस खूब पैसे कमाने वाले व्यक्ति से कीजिए। खाना क्या है? 2 रोटी सुबह और शाम। सोने का रोटी तो खाएगा नहीं। मरते समय क्या लेके जाएगा हाथ में? वही जो कमा के जा रहा है, खूब सारा पैसा, है ना? अरे भाई, इस शरीर तक नहीं जाएगा। बाकी चीजों को तो छोड़ देते हैं, यह शरीर तक नहीं जाएगा, फिर भी वह इसके लिए श्रम करता है। तो उसकी स्थिति किसके जैसे हो गई? गधे की तरह। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि गधा यह नहीं जानता कि वह किस लिए काम करता है। वह घास से पेट भर कर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के बावजूद अपनी काम तृप्ति में लगा रहता है। जब गधी के साथ संग करने जाता है तो गधी उसको पीछे से दुलत्ती मारती है, तो भी बड़ा प्रेम से 2 लात मारती है, फिर भी बड़ा प्रेम से उसके पास जाता है, क्योंकि उसको अपने काम की तृप्ति करनी है। और कभी कभी गधा बड़ा गीत गाता है। क्या? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। हाँ, वो नहीं चाहता कि संसार के कोई भी लोग उसे अलविदा कहें। हाँ? मतलब गीत भी गाता है, और गीत में खूब सारी बड़ी बड़ी बातें, दर्शन बघारता है। उसे लगता है मैं ही सबसे टैलेंटेड व्यक्ति हूं यहाँ। और जब वो गीत गाता है तो बाहर जो बाकी लोग रहते हैं, वह उस कहते हैं क्यों गला फाड़ रहा है, न खुद, मतलब फटा बांस है। बोले भाई उसको शांत कर। कोई उसका सुनने का इच्छुक नहीं, लेकिन उसको लगता है कि मैं सबसे अच्छा गाता हूँ। देखो बाथरूम के अंदर कोई जाए और उसका फिर आवाज सुनो, बाथरूम सिंगर, है ना? ऐसा लगता है भाई आज सारी सिंगिंग उसकी बाथरूम के अंदर निकल जाएगी। हम्म। लोग बड़ा ऐसे, क्या बोलते हैं, सुर लगा लगा के गाते हैं। लोगों को लगता है हमको बहुत गाने आता है। आपने देखा होगा ना, जब क्रिकेट मैच चलता है, कोई आउट हो गया तो ऐसे थोड़ी मारना था, मैं बताता हूँ कैसे मारना था। ऑफ की बॉल थी, जबरदस्ती लेग में लपेट दिया। हाँ, ऑफ साइड की बॉल को ऑन साइड में क्यों लपेटा? बोले मारना नहीं आया इसको, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे मारता तो ये 6 जाता। इसीलिए वो सेलेक्ट हो गया इंडियन टीम में, और तुम घर बैठे उसको निहार रहे हो। हम्म। तो ऐसे लोग अपने कर्मों के भार से दबे रहते हैं।
और प्राय यह कहते हैं जब आप जाओ, प्रभु जी माला कर लो, प्रभु जी छुट्टी नहीं है, प्रभु जी समय नहीं है, प्रभु जी किस चीज के लिए? बोले गधा वाला काम करना है, बोझा उठाना है। हम्म। तो ऐसे लोगों को मूढ़ कहा जाता है, जो भौतिक लाभ के लिए अपने जीवन का सारा समय बिता देते हैं। कई बार उनको रात को सोना तक नसीब नहीं होता, रात को सोते नहीं हैं, इतना कार्य करते हैं। कई बार तो रात को नहीं सोने की वजह से अपच हो जाती है, खट्टी खट्टी ढकार आती है, पेट में जलन होता है, फिर भी कार्य करते रहते हैं, यह सोचे बिना, यह समझे बिना कि मूल स्वामी कौन है, हमारा मूल कर्तव्य क्या है। इस कर्तव्य को जाने बिना वे लगे रहते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी परम स्वामी, अपने मूल स्वामी की शरण में नहीं जाते, और न ही किसी प्रमाणिक व्यक्ति के पास में जाकर उनको सुनने और समझने में अपना समय लगाते हैं। उनको लगता है ये तो मतलब टाइम पास है। हम्म। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से सुअर नाली में ढूंढ ढूंढ कर विष्ठा खाता है, उसके सामने मस्त घी शक्कर से मिला हुआ मावा ला के रख दीजिए, वह उसको सूंघता भी नहीं, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ऐसी मिठाइयों की कोई परवाह नहीं करता। उसी प्रकार से उसी प्रकार से इस नश्वर जगत में व्यक्ति अपने आप को पालने में लगा हुआ है, यह जाने बिना कि मेरे जीवन का मूल कर्तव्य क्या है। वह अपने शाश्वत शक्ति, अपने प्राण, अपने आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं करता। दूसरे प्रकार के दूसरे प्रकार के दुष्कृति नराधम कहलाते हैं। पहला हो गया मूढ़, दूसरा नराधम, अधम। नर का अर्थ है मनुष्य, और अधम का वर्ग है, अधम मतलब गिरा हुआ, नीच। 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि मनुष्यों की है। और बाकी सारी योनियां, जो 80 लाख योनियां हैं, यह मनुष्य योनि से नीचे की योनि है, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, असंस्कृत मतलब कोई शिक्षा नहीं है। लेकिन मानव के पास सब भी योनि कही जाती है, जिनके पास धार्मिक सामाजिक नियम हैं, वे अपने ज्ञान से उन्नत हैं। लेकिन जिनके पास अपना कोई धर्म ही न हो, धर्म मतलब हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कर्तव्य की बात कर रहा हूं, जिनके पास अपना कोई धर्म ही न हो, इसे नराधम कहा जाता है। अधम है गिरा हुआ, वह मनुष्यों की स्थिति छोड़ जानवरों की स्थिति जी रहा हो, उसे नराधम कहते हैं। जो धर्म मतलब धर्म वह है जिसमें अपने आत्मा के लिए कार्य किया जाए, अपने लिए कार्य, ईश्वर विहीन कार्य नराधमों का होता है। धर्म का प्रयोजन परम सत्य से है, भगवान से है, और उनके साथ संबंध से है। मैं, भगवान और हमारा संबंध। भगवान इसी भगवत गीता में कहते हैं कि कुछ भी मुझसे परे नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति इस अवसर को अपने हाथ से जाने दे, है ना, जो व्यक्ति इस अवसर को अपने हाथ से जाने दे, ऐसे व्यक्ति को ही नराधम कहते हैं। मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया
विष खाइनु। जो व्यक्ति इस 4 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद भी अपने जीवन को सफल नहीं करता, उसे नराधम कहते हैं। शास्त्रों से और आज की मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी इस बात का पता चलता है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो किस असहाय अवस्था में रहता है। सिर और पैर एक साथ रहता है, ऐसे ऐसे पूरा मुड़ा हुआ रहता है, पूरा ऐसा सर्कल में बना हुआ रहता है, पैर और सिर एक जगह पर रहता है। मतलब जो चाहे कि मैं थोड़ा सा आज अंगड़ाई लेकर सो लेता हूं, जैसे आप अपने बिस्तर पे सोते हैं, ये भी संभव नहीं है। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान बस यहां से बाहर निकालो, इस पीड़ा से बाहर निकालो। हम्म, भगवान कृपा करते हैं, नहीं मरने देते उसको वहां, और उस जन्म पीड़ा से मुक्त कर उसे गर्भ से बाहर निकालते हैं। जैसे बाहर निकलता है वह उस उद्धारक को भूल जाता है और माया के वशीभूत हो जाता है, क्योंकि माया उसके चारों तरफ घूमते रहती है, माँ के रूप में, बाप के रूप में, भाई बहन रिश्तेदार, हाँ, सबके रूप में। तो जो माता पिता है उनका यह कर्तव्य है कि वे बच्चे के अंदर जो सुप्त दिव्य भावनामृत छुपा हुआ है, सोया हुआ दिव्य भावनाएं जो बच्चे के हृदय में है, उसको न जाने दे। आजकल तो बच्चों को हाथ में मोबाइल देख करके लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे मारा हथौड़ा, घोड़ा दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, तो फिर वो भी घोड़ा बन जाता है। भाई, एक उत्तम चेतना वाले व्यक्ति को आप जानवरों की शिक्षाएं दे रहे हैं, आप दिखाते कि भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो भगवान की दिव्य शिक्षा लेता। तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी दिव्यता को घटाकर, वह पहले से ही इससे ऊपर की योनि में आया है, आप उसे जानवरों की शिक्षा दे रहे हैं कि घोड़ा दुम उठा के दौड़ता है। वो सीख लेगा, उसे उसके ऊपर का ज्ञान चाहिए, क्योंकि वो पहले भी किसी जन्म में घोड़ा था, तो जानता है घोड़ा क्या करता है। हम सबको पता है कि घोड़ा क्या करता है, हाथी क्या करता है, चींटी क्या करती है, क्योंकि हम उस योनि से गुजर कर यहां तक आए हैं। करोड़ों वर्ष तक हमने उन्हीं योनियों में भटक भटक कर हम यहां तक पहुंचे। इसलिए हमको सारी नीचे की योनियों की, जो निम्न योनियां हैं, उन सारे चीजों का तौर तरीका पता है, क्योंकि हमने उन चारों योनियों में भी आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा कुछ और नहीं किया। तो हमको पता है कब दुम उठाता है, कब दुलत्ती मारता है, कब पैर इधर बढ़ाता है, कब उधर बढ़ाता है, सब कुछ पता है। जब जरूरत पड़ेगी तब हो जाएगी। हम्म जो नहीं पता वो बताना चाहिए माता पिता को, लेकिन माता पिता तो माता पिता है, क्या करें। हाँ, संसार में। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभिभावकों का कर्तव्य है कि उन्हें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार इस भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शित करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भी भाग में विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता। फलस्वरूप चूंकि संस्कार नहीं किए जाते, अब कोर्ट मैरिज करा दिया जाता है, विवाह संस्कार ही नहीं होता, जातक संस्कार नहीं होता। हाँ, लोग, बच्चा जैसा भी पैदा हो, घरों में विशेष शुद्धि प्रकरण नहीं होता। तो इसलिए चूंकि इन संस्कारों से होकर उसे नहीं गुजारा जाता, इसलिए 99.9% लोग क्या हो जाते हैं, नराधम हो जाते हैं। फिर बच्चों का जनेऊ संस्कार होना चाहिए, सभी का, ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी और वैश्य का भी। तथाकथित ब्राह्मण जनेऊ संस्कार कराते हैं केवल वो थ्रेड यहां डालने के लिए, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। जबकि जनेऊ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को पहनना चाहिए, शूद्र नहीं पहनता। और तीनों का जनेऊ संस्कार होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार होता है, बस उसका मतलब नहीं पता।
खूब बड़ा फंक्शन करते हैं ताकि लोग आके घर में खा पी सकें। बोले शादी जैसा फंक्शन होता है। बोले होता क्यों है? बोले वो नहीं पता। हम्म। स्वाभाविक है कि सारी तथाकथित भौतिक शिक्षाएं भौतिक शक्ति द्वारा अर्थात माया द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान कौन है? तो गीता कहता है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च ब्राह्मणा समदर्शिना। गीता के अनुसार जो एक ब्राह्मण कुत्ता गाय हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है वही असली भक्त है। जगाई मदाई के सामने जब नित्यानंद प्रभु पहुंचे तो उन्होंने उनके ऊपर कृपा की और कृपा करके यह दिखाया कि किस प्रकार से एक भक्त जो है नराधमों पर भी कृपा करता है। तो यह मत सोचिए कि जो नराधम होगा वो भगवान के द्वारा बहिष्कृत होगा। भगवान उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। कृपा दिखानी होगी। हाँ, लेकिन वह होगा कैसे? केवल शुद्ध भक्तों की अनुकंपा से। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए यह संस्तुति की कि जो भी व्यक्ति इस भागवत संदेश को, भगवान के संदेश को विनीत भाव से सुनेगा, तो इस भगवत संदेश को बड़े प्रेम से विनीत भाव से हाथ जोड़कर एक्सेप्टेंस के भाव से सुने तो उसका भी उद्धार हो जाएगा केवल सुनने मात्र से। लेकिन दुर्भाग्यवश परेशानी यही है कि कोई इस संदेश को सुनना नहीं चाहता। मतलब समर्पण की बात तो दूर रही, शरणागति की तो बात दूर रही। तो इसलिए यह देखा जाता है कि संसार में जो मनुष्य हैं उन्हें अपने पोता पोती बेटे घर परिवार से बड़ा प्रेम है, लेकिन जो उनका मूल कर्तव्य है केवल उसका पालन नहीं करते। वे इन कर्तव्यों का डट कर उपेक्षा करते हैं, पालन नहीं करते। क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। बोले हो जाएगा, कर लेंगे, बाकी सब करेंगे, बस यही नहीं करेंगे। तो इसलिए ऐसे लोग नराधम हैं। हाँ, कभी कोई शुद्ध भक्त आ जाए, उनकी कृपा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हर जगह पर शुद्ध भक्त नहीं आते। हाँ, फिर भी शिला प्रभुपाद की कृपा से आज मलेच्छों और यवनों को भी भगवान का संदेश सुनाया जा रहा है। कल मैं हिज ग्रेस महामन प्रभु को छोड़ने जा रहा था तो महामन प्रभु बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद डिसाइपल है महामन प्रभु। तो महामन प्रभु से हमने पूछा कि प्रभु जी क्यों भारत में प्रचार करना मुश्किल है? बोले यह समस्या तो प्रभुपाद को भी हुई। प्रभुपाद ने एक समय ऐसा आया जब सोच लिया कि मैं भारत वापस ही नहीं जाऊंगा। भारत में खूब विरोध हुआ। बोले इसकी एक रवि प्रभु माइक बंद कर लीजिए, क्वेश्चन इसके बाद लेंगे। हाँ, भारत में खूब विरोध हुआ इस्कॉन का, शिला प्रभुपाद का। तो उस समय एक म्यूजिशियन था। शिला प्रभुपाद से पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक म्यूजिशियन का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि लंदन में एक म्यूजिशियन ने एक म्यूजिक सिखाने के लिए उन्होंने सभी से फॉर्म भरवाया। बड़ा ग्रेट म्यूजिशियन था। उसने कहा जो बिल्कुल फ्रेशर्स हों उनको इस म्यूजिक को सिखाने के लिए केवल $100 लगेंगे, और जिसने जो म्यूजिक के बारे में कुछ जानता हो उसको $500 लगेंगे।
लोग बड़े आश्चर्य में बोले, $500? जो जानता है उसको, और जो नहीं जानता उसको केवल $100। तो बोले यस, आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। पहले ये सारे, इसके अंदर जितने बग्स हैं, जो वायरसेस हैं, या जो जान तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, पहले इसे बाहर निकालना पड़ेगा। निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर डालना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे भारत के लोग हैं। इनको लगता है हम भक्ति जानते हैं, हम सब जानते हैं। बोले ये इस्कॉन वाले विरोधी हैं। हाँ, बोले ये देवी देवताओं का अपमान करते हैं। अरे हमने सुन रखा है कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। ये लोग कृष्ण जी को ही ऊपर रख दिए। तो कहते हैं नहीं, आधा ज्ञान है। हम्म कब कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं और कब कृष्ण अवतारी के रूप में आते हैं, यह भी जानना आवश्यक है। कैसे लोग जाने। हम्म तो इसलिए सबसे पहले जानना होगा, राइट। तो भारत में प्रचार करना बहुत मुश्किल है ना। तो वे बता रहे थे कि भारत में आसान नहीं है प्रचार करना। यहाँ पर लोग पहले से ही कई वेराइटीज में ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा, इतना इतना, जो करप्ट हो चुका उनका सॉफ्टवेयर, चलता ही नहीं है। उनको लगता है यही पूर्ण है। बाकी जगहों पर कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ ब्लैंक है। कुछ भी बताइए तो वहां से शुरू कर लेते हैं, बड़ी आसानी से एक्सेप्टेंस है उनके पास। वो अलग बात है कि लाखों में कोई एक व्यक्ति आता है, लेकिन आ जाता है। यहाँ लाखों लोगों को लगता है कि हम वही कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, हम तुमसे अच्छा कर रहे हैं। हम्म, समझ रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को, ये दुष्कृति के दूसरे प्रकार हैं, ये दुष्कृति के दूसरे प्रकार हैं जिनको अधम कहा जाता है। ओके। तो दुष्कृति के तीसरे और चौथे प्रकार के बारे में अपन कल श्रवण करेंगे। तीसरा प्रकार माया प्रहित ज्ञाना, और चौथा प्रकार आसुरम भाव माश्रिता। ठीक है, आज हमने दो प्रकार के दुष्कृति का वर्णन किया, मूढ़ के बारे में और नराधम के बारे में। कल हम पढ़ेंगे माया प्रहित ज्ञाना और आसुरम भाव माश्रिता। इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस, क्वेश्चन। शीतल प्रभु का भी क्वेश्चन था, रवि प्रभु का भी क्वेश्चन था। यस प्रीति मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले मैं ये पूछूंगी, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, तो हमसे जो बड़े बहुत रिस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं, तो कई बार क्या बोल देते हैं, हमारे लिए तो कर्म ही पूजा है, भक्ति की इतना अधिक जरूरत क्यों है, ऐसा करके। प्रभु जी, तो उनको इतना कुछ कुछ समझाना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो कम शब्दों में क्या कहा जाए भक्ति के विषय में? हालांकि वो गलत नहीं कह रहे हैं, कर्म ही पूजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस कर्म कृष्ण भावनामित कर्म होना चाहिए। बिल्कुल बोलिए कि यदि कर्म निष्काम भाव से किया जाए सर, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कर्म ही पूजा है। बस उस भाव को त्याग दीजिए कि ये कर्म आपके लिए है, तो कर्म पूजा बन जाएगी। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी, और थोड़ा सा पूछूंगी, दो प्रश्न और। प्रभु जी, जैसा इस श्लोका से भी और इससे पहले वाले श्लोका से, इससे पहले अध्याय के जिसमें 6 में भगवान बोले थे ना, युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुखा। तो मतलब ये जो समता बनाए रखना प्रभु जी, इसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चाहे कितना भी अधिक परिश्रम हम क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन नींद का समय ये सब रेगुलर रखना चाहिए। लेकिन प्रभु जी, एक बात और कहते हैं कि जैसे आज एकादशी है, तो एकादशी के रात्रि को जागरण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे कृष्ण के लिए ही कार्य, यानी कि भगवान के कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये सब बहुत बिखरा हुआ पड़ा रहता है, तो इस दिन अगर रात्रि को जागरण करके उन्हीं सब कार्य को मैं करती हूँ, तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली जो पूर्णतः योगी हैं, या जो
विशेषकर से भौतिक कार्यों को त्याग किए हैं, भौतिक फलों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए रात्रि जागरण आसान है। लेकिन जो इस संसार में रहते हुए भौतिक कार्य करते हैं और फल को भगवान को देते हैं, उनके लिए ये बहुत आसान नहीं है कि वे रात्रि जागरण करें, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे उनको फिर से अपने उन भौतिक कार्यों को करना होगा जिनका फल वो भगवान को देना चाहते हैं। इवन दो यह भी भक्ति है, लेकिन यह आसान नहीं होता है। बस इसमें एक चांस हो सकता है कि वो व्यक्ति रात को न सोए तो उसकी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए रात्रि जागरण। और उन लोगों के लिए ठीक है जो जिन्होंने पूर्णतः अपना जीवन इसी में दिया हुआ है, वो अपना मैनेज कर लेंगे। वह 24 घंटे 36 घंटे वो न भी सोए तो भी वो नेक्स्ट डे, क्योंकि उनके पास समय है, वे रेस्ट कर लेंगे, चीजें हो जाएंगी। या फिर पूर्णतः कृष्ण की सेवा में वो संलग्न रहेंगे, भगवान के सामने बैठे रहेंगे, तो उनको नींद की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार कीर्तन एक करता रहेगा, दूसरा हरे कृष्ण, तो आंखें बंद हो जाएंगी, उसका नींद पूरा हो जाएगा। आप जाकर के कॉलेज में नहीं सो सकते हैं। तो इसलिए बाकी अगर कोई कर पाए रात्रि जागरण करके इस जीवन में भी, और उसके बाद भगवान की सेवा करे, चीजों को समेटे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये तो सबसे अच्छा है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए अपने हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ रहेगा तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी। आपने कहा बच्चों का, सभी का, मतलब कि खाली शूद्र को छोड़ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का क्या करना चाहिए? जनेऊ संस्कार करना चाहिए। तो जैसे भगवान बताते हैं ना, क्या तो एक ठो श्लोक, वो अलग क्या तो चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। तो ये जो चतुर्वर्ण का सृष्टि भगवान किए है गुण और कर्म के आधार पर। तो जब हम कलयुग में हैं, तो किस प्रकार हम डिसाइड करेंगे कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय और कौन वैश्य है? दूसरी बात ये भी कहते हैं कि वो जिसका अर्थ ये है ना कि किबा विप्र किबा शूद्र, क्या तो है, किबा मतलब विप्र किबा न्यासी केन गुरु ने, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। जय गुरु है। हम्म। जी। तो जब कृष्ण को जानने के प्रोसेस में होते हैं कोई, तो फिर इसमें शूद्र ये सब तो देखने की कोई बात ही नहीं इसीलिए आती। जब व्यक्ति वैष्णव परंपरा में आता है तो उसे द्विज संस्कार उसका कर दिया जाता है, क्योंकि वह सभी वर्णों से ऊपर आ जाता है, वह वैष्णव बन जाता है, उसका द्विज संस्कार होता है ना। वो अग्नि जलाता भी है और अग्नि में आहुतियां भी देता है ना। और इसीलिए शिला प्रभुपाद वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, और आज भी हम इसमें फेल हैं। अभी तक हमने ब्राह्मण बनाने वाले पर तो काम किया, लेकिन हमने अभी तक वर्णाश्रम व्यवस्था पर पूर्णतः काम नहीं किया। आज शिक्षा पर कार्य करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि लोगों को सही शिक्षा दी जाए, आज गुरुकुल पद्धति चलाई जाए और लोगों को सही शिक्षित करते हुए आगे कार्य किया जाए। शिला प्रभुपाद के 7 उद्देश्यों में से अभी उद्देश्यों की पूर्ति कुछ भी नहीं हुई है ना। तो इस वर्णाश्रम व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए, है ना। लोगों को इस शिक्षा के क्षेत्र पे लोगों को सही मायने में शिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने 4 वर्ण और 4 आश्रमों को जानकर पहचान कर उसके आगे के लिए कार्य कर सके। वहीं पर जहां पर भगवान राम ने शिक्षा प्राप्त की, वहीं पर शिक्षा निषाद राज ने भी जाकर प्राप्त की। लेकिन एक उसमें से क्षत्रिय बने और दूसरे अपने राज्य की रक्षा करते हुए भी निषाद राज ने अपने आप को शूद्र माना, है ना। लेकिन शिक्षा तो दोनों को दी जानी चाहिए। तो अपनी अपनी शिक्षाओं को शिक्षा लेने के बाद अपने अपने वर्णों को पहचानना चाहिए व्यक्ति को, और पहचान करके उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, है ना। प्रभु जी, जी प्रभु जी, लेकिन मैं थोड़ा-सा और इसमें आगे कहना चाहूँगी कि जब बच्चे की बात है, तो उसका सेंस तो बहुत प्योर है, शुद्ध लेवल पर है। तो प्रभु जी, फिर उसके लिए क्यों हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ये डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनको माता-पिता ले जाकर तो जनेऊ संस्कार करा सकते हैं। और एक बात कि इसका सही उम्र क्या है जनेऊ संस्कार बच्चों के का? माता पिता, पहले वो माता पिता तो बन जाएं। परेशानी तो माता पिता में, मैंने कहाँ कहा बच्चे में कोई परेशानी है, प्रॉब्लम तो उनके माता पिता में है, जिनको यही नहीं पता कि वो क्या है। और उनको बच्चे को, बच्चा कच्ची मिट्टी है, उसको मूर्त देना है। मूर्त देने के लिए कुम्हार बनना पड़ेगा, पहले कुम्हार तो बन जाए माता पिता।
तो इसलिए सबसे पहले कुम्हारों को शिक्षित होना पड़ेगा कि भैया कौन सी मिट्टी को लाकर गूंदना है और उसको कैसे चक्के पर चढ़ाना है और कैसे अलग अलग शेप देना है। यह माता पिता को ही नहीं आता। सही उम्र तो 5 वर्ष है, लेकिन करे कैसे भाई? 5 वर्ष में माता पिता बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं, वो तो 18 वर्ष में छोड़ने को तैयार नहीं। बेटा कहीं भक्ति कर लिया तो हाय रे मेरा बेटा चला गया, अपने बेचारी बन गया, हमारा बुढ़ापे का सहारा, कहाँ से मिलेगी लाठी? मर जाएंगे वो ऐसे ही। तो ये मूर्ख लोग हैं, माता पिता नहीं है ये, है ना? उनको पता होना चाहिए कि कार्य क्या है, हम माता पिता क्यों हैं। जी। उनको तो प्रभु जी अपने। जी बताइए प्लीज। प्रभु जी कंटिन्यू कीजिए। मैं नहीं प्लीज बताइए, कुछ नहीं। जी, प्रभु जी मतलब कि मैं ये बोल रही हूँ कि जनेऊ संस्कार के बाद क्या घर में नहीं रह सकते? नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते? मैंने ये कहाँ कहा? लेकिन सबसे पहले जनेऊ संस्कार का मतलब तो पता हो। जनेऊ संस्कार खाने पीने के लिए थोड़ी किया जाता है। जनेऊ संस्कार उसे ब्रह्मत्व का, उसे ब्राह्मण पद प्राप्त किया जाता है। वह ब्रह्म को जानने के लिए चीजें की जाती है, जो त्रिकाल संध्या करने के योग्य बन सके, इसलिए जनेऊ संस्कार किया जाता है। जनेऊ संस्कार का मतलब केवल थ्रेड पहनाना थोड़ी होता है। जी, जनेऊ प्रभु जी संस्कार मूलतः ब्रह्म को जानने के लिए किया जाता है। जी तो मतलब जनेऊ संस्कार के बाद अगर गृह में भी एक सन्यासी की भांति रहे तो रह सकते हैं ना? बिल्कुल। जी। जी, प्रभु जी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। यस शीतल प्रो, क्वेश्चन। प्रभु क्लियर हो गया, आप कथा सुना रहे थे तो उसमें मिल गया मुझे जवाब। इसीलिए मैंने बोला लास्ट में अपन क्वेश्चन आंसर लेते हैं ना। यस रवि प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? रवि प्रभु क्वेश्चन था आपका, कुछ कहना चाह रहे थे आप? ओके, नो क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है? पुष्पेंद्र प्रभु कुछ कह रहे थे बेटा? हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी। धन्यवाद। जी जी पुष्पेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बेटा बताइए। अच्छा, मैं वैसे लेट हो गया हूँ, लेकिन लास्ट में जो ऐसा आपने कहा कि सिस्टम करप्ट है करके, सबके पास अपनी थोड़ा थोड़ा ज्ञान है करके, हाँ तो उन लोगों को कृष्ण के बारे में बताना चाहिए या नहीं? अगर वो अपने ही जो जानते हैं पहले उसे ही अगर परम मान लें पहले पहले तो। खुद जान लेना चाहिए किसी के भाई आज प्रॉब्लम यही है कि हम जानते ABCD हैं और बताते A फॉर एप्पल हैं। हम्म। तो पहले एप्पल पूरी तरह से सीख लेना चाहिए, उसके बाद एप्पल के बारे में बताना चाहिए। हम्म। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है। तो इसलिए लोगों सबसे पहले हमें जानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले खुद को सार्थक करो तब परोपकार करो। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार। तो पहले खुद का जीवन सार्थक करना चाहिए, उसके बाद प्रचार करना चाहिए। अथवा प्रचार के उस सीमा तक ही जाना चाहिए जहां तक आप हैं, उसके आगे जो है वहां उसके पास ले जाकर छोड़ देना चाहिए। कई बार हम अननेसेसरली उस चीज पर आगे बढ़ते हैं जिसका हमें पता नहीं होता। यस डॉक्टर ज्योति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी, आज जैसे एकादशी है तो उसके लिए मतलब कैसे पूजन विधि और पूरा दिनचर्या कैसे रखना चाहिए प्रभु जी? कोई दिनचर्या नहीं, बड़े आराम से माला कीजिए बैठ करके, जितना आप मैक्सिमम माला कर सके। हमारे इस्कॉन में एकादशी बहुत आसानी से रखा जाता है ना? जी। एकादशी का नियम, आप निर्जला कर सकते हैं, विथ जल कर सकते हैं, विथ फल कर सकते हैं, और फलाहार के साथ भी कर सकते हैं। सेवाओं को बिना डिस्टर्ब किए व्यक्ति को इसको रखना चाहिए। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति के लिए एकादशी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। पूजन विधि, कोई अलग से पूजन विधि नहीं है। जो आप रेगुलर पूजा करते हैं वही पूजा करना है, कोई अलग से नहीं करना है, बस माला करना है। भाई उपवास का मतलब होता है भगवान के नजदीक वास।
उप मतलब नजदीक और वास मतलब रहना, तो उपवास कीजिए, भगवान के नजदीक भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लीजिए, इस प्रकार से आपका उपवास हो जाएगा, है ना। जितना ज्यादा नाम लेंगे तो उसको उपवास कहते हैं। और इसके अलावा निराहार रखिए ताकि आपको बहुत ज्यादा कब्ज न हो, आपके पेट में गैस न बने, कोई परेशानी न हो, तो कम खाइए ताकि आपको परेशानी न हो, इतना खाइए। और अगर आप भगवान के लिए थोड़ा सा तपस्या कर सके, निर्जला कर सके, जल के साथ कर सके, फल के साथ कर सके, तो यह उत्तम होगा। तो इस प्रकार से एकादशी का नियम हर व्यक्ति के लिए उसकी उसकी सामर्थ्य के अनुसार चीजें हो सकती है ना। कैसे करना है, कैसे करना, कोई अलग से कुछ भी पूजा की आवश्यकता नहीं है। जो भी पूजा है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि हम सब अपने घरों पे मंगल आरती से लेकर बाकी सारी चीजें फॉलो करते नहीं करते हैं, तो आप आज के दिन किसी सेंटर या मंदिर में जाकर भगवान को एटलीस्ट प्रणाम करके आइए और उनके सामने बैठकर माला कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से पूजा विधि ये एक आसान है, बाकी तथ्य बहुत सारे हैं करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लोग जब पूजा करना शुरू करते हैं तो मूल चीज भूल जाते हैं। बस घंटी बजा के फल चढ़ा के उसके बाद फिर सो, उपवास के दिन बोले क्या करे, तो सो गए, ठीक है ना, तो सोना नहीं है। यस, शुभ मादा प्रभु। जी प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, इसमें एक प्रसंग आया है कि 10 शुद्धि संस्कारों का विधान। हम्म। ये 10 शुद्धि संस्कारों का विधान क्या है, और किस प्रकार जो है 99% जो जनसंख्या वो नराधम है, इसको थोड़ा सा व्याख्या करेंगे क्या? यस, जब बच्चा आज गर्भ में कैसे आता है, अवैध संग से। माता पिता जब शादी होती है तो दोनों संग करते हैं, जी संग जी करते जी। हैं तो बच्चा अपने आप आ जाता है, जबकि बच्चा अपने आप आ जाता है, जबकि क्योंकि वो कर तो एंजॉय रहे थे, लेकिन अननेसेसरली ही गर्भ में बीज पड़ गया। तो पहला संस्कार गया, सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होना चाहिए था, गुरु के परमिशन से संग करना चाहिए था। तो आप एंजॉय करने के लिए बच्चा पैदा किए, या फिर एंजॉय करते करते बच्चा आ गया, तो पहला संस्कार गायब, तो बच्चा भी जीवन में आकर एंजॉय करेगा। आपने पहले ही सबसे पहले बीज गलत बोया। उसके बाद जब जन्म होता है तो उसका जातक संस्कार होता है, जिसको कई बार लोग छठी बरही भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यह दूसरा संस्कार होता है। तीसरा नामकरण अन्नप्राशन संस्कार, तीसरा और चौथा। फिर उसके बाद उसके शिक्षा के लिए फिर उपनयन संस्कार, जब वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है शिक्षा के लिए। फिर उसके बाद अगला आता है विवाह संस्कार। तो इस तरह से कई सारे संस्कार होते हैं, जिस संस्कारों को यदि व्यक्ति न फॉलो करे, अगर इन संस्कारों को फॉलो करता, तो बच्चे के अंदर सदैव जो बीज पड़ता वह बीज बड़ा अच्छा होता है। लेकिन व्यक्ति आजकल ये संस्कार फैशन बन गया, बोले मेरा बच्चा पैदा हुआ तो हमने किसी को घर पे बुलाया नहीं था, खिलाया नहीं था, तो चलो ये हम कर देते हैं, आज पार्टी कर देंगे। नाम रख देते हैं अनुप्राशन संस्कार, नाम रख देते हैं क्या नामकरण संस्कार, बस वही उस घर में नहीं होता। अन्नप्राशन संस्कार के दिन बस अन्नप्राशन का जो कार्यक्रम है वो कुछ आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट में पूरा हो जाता है, बाकी दिन भर लोगों को खाने और खिलाने में लगता है। जबकि एक विधि है जिसमें पूरा समय देना चाहिए, जिसमें पूरा ताकि भाई जिस बच्चे के लिए, उस बच्चे को छोड़कर बाकी सब पर ध्यान दिया जाता है। तो ये मूर्खों का किया गया संस्कार है, जिनको संस्कार का मतलब ही नहीं पता। संस्कार आप उस बच्चे के लिए कर रहे हैं, और लोग आकर के फिर क्या करेंगे, डीजे लगा के खूब डांस करेंगे, टिक 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 टिक, हाँ। बच्चे के अंदर, हाँ बोले अच्छा मेरे नामकरण संस्कार में खूब नाचे थे लोग, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग टड़ेली, हाँ। फिर मुन्नी बदनाम हो जाती है, फिर वो भी, मुन्नी और मुन्ना दोनों बदनाम होके चलते हैं, बोले आज से मेरा नाम मुन्नी और एक का नाम मुन्ना, फिर वो बदनाम हो जाते हैं, फिर पूरा जीवन भर बदनामी झेलते हैं। हम्म। है ना शीतल ब्रो। जी प्रभु जी। ठीक है, यस, आपका क्वेश्चन, आपने हैंड प्रभु रेज। जी, जैसा कि आपने कहा कि कृष्ण के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से जानना चाहिए, फिर हमें बताना चाहिए दूसरों को, ठीक है। हम्म। तो भगवान को तो मतलब जो है जितना जानोगे उतना ही कम है, हम्म। ठीक है। तो
इसके आंसर में मतलब क्या है? अगर हमें थोड़ा बहुत भी पता हो तो भगवान के बारे में हमें नहीं बताना चाहिए, मिसाल। जितना जाने उतना ही बताना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके आगे के लिए जो आगे जाता हो उसको सौंप देना चाहिए। हम जबरदस्ती डिबेट करते रहते हैं, है ना, कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है। अब कुछ मूर्खों का केवल तर्क ही आपको गिराना होता है, तो उनसे अननेसेसरी तर्क नहीं करना चाहिए। नाम अपराध के 9वें अपराध में आता है अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा का उपदेश देना। जो व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता उसे आप सुनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? कुछ न समझ में आए तो भगवत गीता गिफ्ट कीजिए, भगवत गीता बांटिए और लोगों को पढ़कर बताइए। आप अपने मन की इच्छा मत बताइए। बोलिए आइए भगवत गीता साथ में पढ़ते हैं, आप भी समझिए मैं भी समझूंगा। हम जबरदस्ती अपने अपने ज्ञान को बघारने का प्रयास करते हैं। एज इट इज चीजों को बताइए। शिला प्रभुपाद ने कहा क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, मेरी किताबों को उनके सामने जाकर पढ़ दो। एक बार इस्कॉन के ऊपर केस हो गया अमेरिका में कि ये लोग धर्म प्रचार कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद से भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद ऐसे तो गड़बड़ हो गया, अब इतना हमारे ऊपर केस हो गया है, अब हम तो यहाँ पर लड़ते लड़ते मर जाएंगे। बोले एविडेंसेस लेके आओ। तो शिला प्रभुपाद बोले एक काम करो, कोर्ट में जाओ और ले जाकर मेरी किताबों को पढ़ना, ये सारे एविडेंसेस हैं जितना मैंने किताब लिखा है। तो ऐसे किताब उठा कर ले गए, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जितना प्रभुपाद ने किताबें लिखी थी, और एक एक पेज पढ़ना शुरू किए। बोले ये एविडेंसेस हैं कि हम धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम ये सर्वव्यापकता है। जब पढ़ना शुरू किए तो पहली हियरिंग में पढ़ा, दूसरे, ये सारे एविडेंसेस हैं कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। बोले इस प्रकार से जज भी भक्त बन जाएगा। शुरू के 3 4 हियरिंग हुई जिसमें एविडेंसेस पढ़ते रहे, कुछ ही पन्ने पढ़े होंगे, जज ने कहा ओके ओके ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, छोड़ दो इनको। बहुत ज्यादा व्यक्ति सुन नहीं पाएगा हमारी, क्योंकि हमने एविडेंस के तौर पे अपनी सारी किताबें प्रस्तुत कर दी, ले जाके सारा ग्रंथ रख दिया उनके सामने, पढ़ो सुनो। अब वहां जज की हियरिंग की जगह कथा चलने लगी, व्यक्ति पढ़ पढ़ के सुना रहा था। तो हमको भी पढ़ पढ़ के सुनाना चाहिए, अपनी मनोवांछा अपनी मनोवृत्ति को लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन? ठीक है कबीर प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।